हमें कोई भी जज नहीं कर रहा कि हम बायसेक्सुअल हैं, ट्रांस हैं, गे हैं या स्ट्रेट हैं या बॉटम है। आज हम सब पे एक हैं। ये आजादी आपको हमेशा चाहिए। हाँ, हमें हमेशा चाहिए। 7 जन्म तक हमें ये आज़ादी चाहिए। आप दोनों प्यार करते हैं? हाँ, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लोग ट्रांसजेंडर लोग हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं करीब 2 से ज़्यादा साल हो गए। ये आपने क्या लिख रखा है? ये मैंने लिखा है फॉलो मी हार्ट। आपके हार्ट को फॉलो किया जाए। यस यस, मेरी दिल की सुनी जाए। हाँ, आपकी दिल की बात गवर्नमेंट सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी। शादियों में तो सेक्स जुड़ा ही है ना, विदाउट सेक्स शादी का क्या पर हमारे देश में हमारी शादी कुत्ते से हो सकती है, पेड़ के साथ हो सकती है, गड्ढे के साथ हो सकती है, घड़े के साथ हो सकती है, पर 2 इंसानों की शादी नहीं हो सकती। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अब कहाँ जा रहे हो, मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो। आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करें, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को समाज में वही अधिकार दो जो एक नॉर्मल, जो एक बाकी लोगों को है। मैरिज एक्ट चाहते हो कि आप लोग के लिए भी मैरिज एक्ट बने? यस, डेफिनेटली। ये आपका लुक क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करो। ये लोग, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट से दुहाई मांग ली है, बहुत सारी उन्होंने उम्मीदें लगा के रखी थी, लेकिन अब एक चुड़ैल ही कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो मैं जो पूरा चुड़ैल के भरोसे बैठ गया हूँ भैया। आप चुड़ैल बने? चुड़ैल ही कर पाएगी कुछ ना कुछ। बहुत गंजी चुड़ैल, लेकिन बहुत हॉट वाली चुड़ैल हो आप तो। हॉट नहीं, गंजी चुड़ैल हूँ मैं, गंजी चुड़ैल। गंजी चुड़ैल। मैं ऑब्सेस रहती हूँ बालों से, लेकिन अब मैं सुप्रीम कोर्ट से ऑब्सेस्ड हूँ। बस ये चुड़ैल कहेगी सरकार से कि हमें लाओ, हमारा कानून हाँ लाओ। अब हमको हक नहीं, हमको अधिकार चाहिए हर हाल में। अधिकार चाहिए। ये तो आप अपने फिंगर से जरा एक बार कहिए गवर्नमेंट को क्या अधिकार चाहिए। हम लोगों को अधिकार दे दो। छीन बाल कर काट लेंगे। लूंगी, मैं बाल नोच लूंगी छीन तुम कर लोगों के। लेंगे। बाल नोच लूंगी तुम लोगों के, बता रही हूँ मैं। यस। आप लोग जिस तरीके से मांग है मैरिज एक्ट को लेकर के, क्या लगता है गवर्नमेंट इस पर कभी विचार करेगी? गवर्नमेंट को विचार तो करना चाहिए, संवैधानिक हक है हमारा और वो छीन नहीं सकते आप। और ये भी बात है कि जो भी हक हमें मिले हैं ना, लड़के मिले हैं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, मिल जाएंगे। लड़ाई आगे जारी रहेगी? जारी तो रहेगी, नहीं तो कैसे चलेगा। ये तो हम सब आए हैं यहाँ पे जब इसीलिए। इस मामले को लेकर के आपने कहा कि डिफरेंट सेक्सुअल में मैरिज एक्ट की बात हुई, तो गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, कहा कि कभी भी शादी के लिए 2 डिफरेंट मतलब जेंडर होने चाहिए, और यहाँ पे सेम जेंडर की मांग हो रही है, इसलिए इसको कभी मांग पूरी नहीं हो सकती। इसको लेकर क्या कहेंगे? असल में क्या है ना, हमारे बीच में बहुत साथी है और गवर्नमेंट में भी इनकी जेंडर की समझ, सेक्स शब्द की समझ दोनों अलग है, एक है, अधूरा है। शादियों में तो सेक्स जुड़ा ही है ना, विदाउट सेक्स शादी का क्या पर हमारे देश में हमारी शादी कुत्ते से हो सकती है, पेड़ के साथ हो सकती है, गड्ढे के साथ हो सकती है, घड़े के साथ हो सकती है, पर 2 इंसानों की शादी नहीं हो सकती। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि अब कहाँ जा रहे हो, मतलब आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो। ये देखिए, इनकी इस बात का मैं समर्थन कर, बड़ा बढ़िया ने एग्जाम्पल दिया कि हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि बहुत पुराने अंधविश्वास है, उसमें गधे के साथ, मेंढक के साथ, पेड़ के साथ शादियाँ होती है, तो फिर लड़कों में क्यों नहीं हो सकती है? किसी भी जेंडर के 2 व्यक्ति के क्यों नहीं हो सकते? होगी, आप देखना बहुत जल्द होगा। इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेकर के मन में कहीं दुख होता है, यार पेड़ का हो सकता है लेकिन हमारा क्यों नहीं? इस बात को लेके दुख तो होता है, पर हमारे समुदाय के लोग साथ में भी रह रहे हैं और अगर बिना शादी के रह रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। बट इसके अलावा ये कि स्कूलों में बच्चों के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत सारा बुलिंग फेस करना पड़ता है सोशल मीडिया पे, स्कूलों में, कॉलेजेस में। तो वो बंद होना चाहिए। सरकार को कदम उठाना चाहिए कि कम से कम जो जिंदगियां खत्म हो रही हैं, जो युवा पीढ़ी खत्म हो रही है, उसको बचाया जा सके। अच्छा, एक सवाल है, देखिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, आज चंद्रयान और तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी को एडप्ट करते हैं, लेकिन जब ये मामला आता है, आपने कहा कि बच्चों को फेस करना पड़ता है, अगर सेम जेंडर के प्रति अगर आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, तो उसे अभी भी सोसाइटी में गलत समझा जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप सोचिए, एक समुदाय सदियों से हाशिए पे रखा है, तो उसको अगर ठीक हक देने हैं, काम करते चलना पड़ेगा। और देखो, समुदाय कर रहा है काम, हम अपनी तरीके से सब कर रहे हैं, अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में, लेकिन सरकार को भी करना पड़ेगा। होगा, जिम्मेदारी कौन लेगी, जवाबदेही किसकी है? अच्छा, आप दोनों ने सेम पहना है, मतलब ड्रेस, साड़ियाँ, खूबसूरत लग रहे हो, इसके लिए क्या कहोगे? सेम मैचिंग। हम लोग ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम हाँ, आप दोनों प्यार करते हैं? हाँ, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लोग ट्रांसजेंडर लोग हैं
और हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं करीब 2 से ज़्यादा साल हो गए। हमारी एक फैमिली है, हम लोग हिमाचल से आए हैं और अगर हिमाचल में स्कूल में जाके बच्चों को अवेयरनेस देते हैं और टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी कि क्या जेंडर क्या हिमाचल में एक्सेप्टेंस है क्या इन चीज़ों का? किसी भी या फिर जगह दिक्कतें में नहीं, देखो किसी भी जगह में वैसे एक्सेप्टेंस नहीं है ना, लेकिन हमारे अनुभव बोलता है कि काम करने से, बात शुरू करने से एक्सेप्टेंस आती है, हो रही है काम। यानी आप दोनों पति पत्नी कहूँ या फिर पति पार्टनर्स, मोहब्बत है बेशुमार, मोहम्मद जिंदाबाद। बेशुमार मोहब्बत है। मोहब्बत जिंदाबाद। आपको इनसे कि इनको आपसे है? दोनों को एक दूसरे से दोनों एक दूसरे करते हैं। इजहार करिए जरा कैमरे के सामने। कैसे करें? आना चाहिए। देखिए आप जब प्रोटेस्ट कर रहे हो कि पब्लिक के बीच में जाए, अवेयरनेस हो, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक दूसरे को कम से कम आप अगर ये कैमरा मैं लूं और मैं आपसे पूछूं कि अपनी पत्नी से इजहार कीजिए प्यार का, बिल्कुल आई लव यू मैं कहूंगा, मैं अपनी पत्नी से ऑन कैमरा कहता हूँ आई लव यू सो मच, तो लव यू सो मच। तो आप लोग भी क्या कर रहे हैं? आई लव एक यू। दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम काम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं। मोहब्बत को डरना नहीं चाहिए। मोहम्मद जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। चलिए आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है दिल्ली में, क्या कहेंगे सर आप प्राइड मार्च के बारे में? आई एम सो कंफ्यूज, आई डोंट। गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? बस राइट्स के लिए कहना चाहूँगा मैं, हमें राइट्स मिलने चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, इक्वलिटी चाहिए। आपकी मोहब्बत कौन है? मैं सेल्फ हूँ, तो मैं खुद की मोहब्बत हूँ, मेरे अच्छा, को खुद से मोहब्बत करते हैं। खुद से प्यार करता हूँ। सेल्फ ये आपने क्या लिख रखा है? ये मैंने लिखा है फॉलो मी हार्ट। आपके हार्ट को फॉलो किया जाए। यस यस, मेरी दिल की सुनी जाए। हाँ, आपकी दिल की बात गवर्नमेंट सुनेगी? सुनेगी, जरूर सुनेगी। उम्मीद है यस यस, आई एम 100% श्योर वो सुनेगी। क्योंकि क्या आपका गेटअप क्या है आपका? मेरा कह रहा है बेसिकली एक आज़ाद परी है, जैसे परी का पंख होते हैं उड़ने के लिए, हमारे पास वैसे पंख हैं उड़ने के लिए। बस यही फ़र्क है कि बस हमारे असली वाले पंख समाज ने काट दिए हैं और मैं नकली पंख लगा के घूम रहा हूँ, जिसमें ऐसा उड़ नहीं पंख पा चाहिए आपको उड़ने के लिए? रहा। उड़ने के लिए पंख चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट हमें दे ना पाया। मोहब्बत वाला पंख चाहिए? मोहब्बत वाला सतरंगी पंख चाहिए हमें। सतरंगी मोहब्बत का पंख चाहिए? जी, सतरंगी मोहब्बत वाला पंख। जो ये आपने सतरंगी लगा रखा है? जी जी, वही वाला पंख चाहिए ताकि हम इस समाज में आज़ाद होकर घूम सकें। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि मांगों को पूरे करेगी, गवर्नमेंट सुनेगी इन बातों को लेकर? हर साल प्राइड मार्च निकलता है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थी बट नहीं हुआ। बेसिकली रिव्यू पिटिशन डाला हुआ है अभी। गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। लेट्स बी रियल, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है हमें। अगर आपके हक में फैसला आ जाता तो क्या बेहतर होगा? बहुत अच्छा होगा, मैं प्रो बीजेपी बन जाऊंगा। प्रो बीजेपी? हाँ, अगर आ जाता है तो बीजेपी की तरफ से, तो प्रो जो बीजेपी भी ये लाएगा कानून उसके साथ जाएंगे। उसके साथ जाएंगे। और अपनी बताइए, कम्युनिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने कम्युनिटी के लिए आज़ाद रहो। दुनिया तो बोलने के लिए ही है, चाहे लोग बोलेंगे ही, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब लोग बोलेंगे, समाज बोलेगा, सब बोलेंगे, लेकिन खुद को ज़रा एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक्सप्रेस योरसेल्फ। चलिए ठीक है। कार्यक्रम है प्राइड मार्च, उसके लिए क्या कहोगे आप लोग? आज के लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हमें आज आज़ादी महसूस हो रही है। हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी सहते हैं, अच्छा है बुरा, पर आज हमें सब अपने मिले हैं। आज हमें कोई अपना पराया नहीं मिला है। आज हमें कोई जज नहीं कर रहा है। आज हमें कोई भी जज नहीं कर रहा है कि हम बायसेक्सुअल हैं, ट्रांस हैं, गे हैं या स्ट्रेट हैं या बॉटम है। आज हम सब पे एक हैं। ये आज़ादी आपको हमेशा चाहिए? हाँ, हमें हमेशा चाहिए। 7 जन्म तक हमें ये आज़ादी चाहिए। आई लव माई प्राइड, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? बोल दिया मेरी बेटी ने। आज़ादी हमेशा के लिए ऐसी चाहिए? हाँ बिल्कुल। हमें आज़ादी हमेशा ये आज़ादी हमेशा चाहिए? हमेशा चाहिए, हमें हमेशा ऐसी। हैप्पी प्राइड सबको। मैम हो गया? आज के कार्यक्रम के बारे में आप लोग क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, हम सबको जीने का हक है, सब लोगों को, और हम सब जो लोग जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, और हम लोग एक फ्री बर्ड की तरह है। हमें छुप के डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पंख फैला के उड़ना चाहिए, हम ऊंचाई को छू सकते हैं। क्या आपने या ईगल को क्या रखा है ये चीज़? मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम फ्री बर्ड्स हैं सब लोग, और हम सोसाइटी के रूल रेगुलेशन या जो बेकार के जो लॉज होते हैं या जेंडर रोल्स होते हैं, हमें वो फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हमने भगवान ने जैसा हमको भेजा था, हम वैसे ही रह सकते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकते हैं, उड़ सकते हैं, बन सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
आप चाहते हो कि ऐसी सोसाइटी में आज़ादी मिले आप लोग को उड़ने की? मैं तो आज़ाद हूँ। आई थिंक सोसाइटी को अपने ब्रेन को आज़ाद करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट तो इस पर फिर काम नहीं करते, गवर्नमेंट तो कहती है सही नहीं नहीं, है। गवर्नमेंट ने तो एक्सप्रेशन के लिए तो लॉ को यस बोल ही दिया था 2018 में। एक्सप्रेशन इज़ फ्री नाउ, वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ, ये तो है। अब साथ रहने की भी आज़ादी है, 377 आप लोगों के लिए लागू किया गया। रहने की आज़ादी अभी तो नहीं है, साथ रहने की आज़ादी। आप मैरिज एक्ट मांग रहे हो आप लोग? सब लोगों की अलग अलग मांगे हैं। वैसे मैं तो यहाँ पे अपने आप को सेलिब्रेट करने आया हूँ। अगर आप मैरिज की बात करते हैं तो आई थिंक ये एक पर्सनल डिसीजन है लोगों का, सरकार का नहीं है। सरकार भी तो अपनी मर्जी से किसी के साथ रह रही है ना। यहाँ पर जिसे डिमांड हो रही है कि सेम जेंडर में मैरिज किया जाए, उसकी डिमांड है, तो ये मांग है क्या? आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस, जिसको जिसके साथ रहना वो तो अभी भी रह ही रहे हैं लोग। आपका प्यार अगर लीगल हो जाए। सवाल, आपका प्यार कौन है? मैं अपना प्यार खुद हूँ। हाँ, देखो इतना सारा प्यार। अपनी सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहोगे? ये कहूँगा कि आप अपनी सोच तो नहीं बदल सकते, कम से कम लोगों को समझने की कोशिश करो। चलिए, थैंक यू। मोदी जी सेम सेक्स मैरिज का क्या है हक कब देंगे? तमाम तरीके जिसके जो संशोधन कहते हैं कानून के अंदर अमेंडमेंट किए गए, 370 हटा, उसके बाद 377 भी इनके लिए लाया गया, लेकिन अब मैरिज एक्ट की भी बात है। लग रहा है मोदी सुनेंगे। आई थिंक रिसेंट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी सेम सेक्स मैरिज के लिए, इट वाज अ अटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर श्योर, बट आई थिंक we won't keep fighting, doesn't stop here. We will keep on fighting for our basic human rights, and it's a right that we get our same-sex marriage rights so that people, because same-sex marriage rights के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़े हुए हैं। आई थिंक ये अगर एक हक मिलता है तो बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में हम जैसे बहुत हज़ारों करोड़ों लोग जो है वो अच्छे से जी सकते हैं खुल के। What you want to say about society? सोसाइटी इसको एक्सेप्टेंस देती नहीं है जल्दी, उसको लेकर क्या कभी कष्ट होता है कि सोसाइटी समझती नहीं है सतरंगी दुनिया को? सतरंगी दुनिया समझती नहीं थी। आज के दिन में अगर आप देखो 10 साल पहले जो था, आज तो बहुत चेंज हुई है। बदलाव आने के लिए टाइम लेता है और हमें बदलाव के लिए टाइम देना है। ऐसे अगर हम मानते हैं कि आज कल ही बदलाव आएगा तो ये बहुत गलत है। अगर बदलाव के लिए खुद बदलाव बनना, लड़ेंगे ज़रूर, लड़ेंगे, जीतेंगे। थैंक यू।